कपालभाति के जो गुण हैं ना वो बताने बहुत ज़रूरी हैं। सर, कपालभाति करने से रोगों में, शारीरिक रोगों में बहुत लाभ मिलता है, लेकिन ये दवाई की तरह है, मेडिसिन की तरह है। इसको आप स्थायी परमानेंट सॉल्यूशन ना समझें। परमानेंट सॉल्यूशन तो, परमानेंट स्वास्थ्य तो परमानेंट चिंतन से आएगा, प्रेम से आएगा, आनंद से आएगा, भगवान के चरित्र से आएगा। परमात्मा का चरित्र धारण करना है आपको, आपको गुड कैरेक्टर मैन बनना है। लेकिन कपालभाति के जो फायदे हैं, जब तक आप वो गुड कैरेक्टर नहीं बन पा रहे तब तक आप कपालभाति का क्रिया के रूप में लाभ लेते रहे, दवाई का प्रयोग करते रहे, तो इससे पेट आपका खुल के साफ होगा, यहाँ से सारा कफ बाहर निकलेगा, तो मस्तिष्क शांत होगा, तो आपके अंदर से भारीपन खत्म होगा, माइग्रेन खत्म होगा। मैं बड़ी बड़ी बात तो नहीं करता, पर सच्चाई है। बड़े से बड़ा रोग भी इसमें ठीक होता है भाई साहब, इसमें कोई दुराई नहीं है। ठीक कहते हैं बाबा रामदेव, बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। पेट से कई रोग होते हैं, पेट के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। और कफ के कई रोग होते हैं, हार्ट पेशेंट, जिसके लंग्स में प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास की नाली में प्रॉब्लम हो, नोस्टर की प्रॉब्लम हो, नाक के कई रोग हों, नाक की हड्डी बड़ी हो, यहाँ पर माइग्रेन रहता हो, सर दर्द हो, इन सब में कपालभाति का अचूक लाभ है, अचूक। तो आप चिंता ना करें, मेरा बताना मकसद है सर, सारी क्रियाएं जीवनदायिनी हैं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन तो नेक नियत, बेहतर इंसान, सच का साथ देना, ईमानदार रहना। लोग क्या कर रहे, लोग क्रियाओं से 24 घंटे ऊर्जा के जरिए, क्रियाएं, ऊर्जा, उसके जरिए स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे। ना मेरे बाबू ना, स्वस्थ रहने के लिए आपको एक स्वभाव की जरूरत है, प्रेम से भरा हुआ स्वभाव, जागरूक स्वभाव, आनंदित स्वभाव, ईमानदार स्वभाव, जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चलना है। अगर ऐसा ना होता, अगर क्रियाओं से लोग ठीक होते तो लोग अपने कर्म तो कभी ठीक करते ही ना, फिर तो अपने कर्म काले करते। जबकि सृष्टि का नियम है, जो तूने बोया है वो तुझे काटना ही पड़ेगा। तो अगर आपने अपने कर्मों को ठीक नहीं किया, कर्म में अगर आपने पाप बोया है, तो भाई कपालभाति भी आपको बचा नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसी क्रिया बनी नहीं जो आपको दुखों से बाहर ले आए और आपको परमानेंट, प्रत्येक पल भगवान राम की तरह आनंदित, गहरे आराम में ले आए। ये संभव नहीं है, किसी भी क्रिया में ताकत नहीं है। वो तो आपको चिंतन ही करना पड़ेगा, सत्संग, कथा, कीर्तन, श्रवण, आहा हा हा, भजन कीर्तन, प्रभु भाव में रहना, आनंदित रहना। आपको बहुत ज़्यादा क्रिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनना मेरे भाई, वीडियो सुनना, कृपा करके मेरे इस चेहरे पर गौर मत करना, मन में कोई ईर्ष्या भाव मत लाना, मन पहले ही भरा हुआ है, इसको और मत भरना। मेरे चिंतन को हजम करने की कोशिश करना। मेरे से जुड़ो ना जुड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू, सत्य से जुड़ो, सत्य से जुड़ो। मेरा चिंतन भगवान की कृपा से पवित्र चिंतन है, निष्काम निस्वार्थ भाव है। जो मेरे साथ जुड़ने वाले लोग हैं उनको 12 साल से पता है, इसलिए आप चिंता ना करें, आप इस चेहरे पे गौर ही ना करें। आप केवल और केवल सत्य के साथ जुड़ें और अपने जीवन में मुक्त हों, और अपने ऋषियों की क्रियाओं पे, उनके चिंतन पे आपको गर्व हो, आपको लाभ हो। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ सभी स्वस्थ हों, सभी निरोगी हों। जय राम जी की भाई साहब।